हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ और शिप रॉकेट आईपीओ को। इन दोनों आईपीओ के बारे में बात करें तो दोनों आईपीओ की आज यहाँ पे क्लोजिंग डेट रखी गई। तो आज की डेट में डे 3 की जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस लगभग 12:30 बजे तक कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो हलचल है और किस कैटेगरी में अप्लाई करने की यहाँ प्लानिंग इस आईपीओ में करनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो, टाइम पे अपडेट कर। तो बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ को देखें तो इस कंपनी की इशू साइज 302 करोड़ की रखी। इसके इशू साइज के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखा गया है उसी अपर प्राइस बैंड 285 रुपये पे लगभग 52 इक्विटी ऑफ शेयर आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मिलेगी। वैसे इस कंपनी की 302 करोड़ की इशू साइज है। इस 302 करोड़ की इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी के लिए, 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व होने के बावजूद भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें इस आईपीओ की तो यहाँ पे आप लोगों को अभी तक की जो नंबर ऑफ टाइम बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है उसके अकॉर्डिंग 3.44 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि एक अच्छी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। आखिरी आवर में आपको ये आईपीओ यहाँ पे आपको क्यूआईबी कैटेगरी में ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि एनआई कैटेगरी की तरफ से 75.87 टाइम तक इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया जा चुका है। बिग एनआई कैटेगरी में लगभग 71.98 टाइम तक इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है और स्मॉल एनआई कैटेगरी में 83.66 टाइम तक इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया जा चुका है। 28.72 टाइम तक लगभग यहाँ पे 29 टाइम तक आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस काफी कम बन रही है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें 34 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। यहाँ पे यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग 6,612 करोड़ की बोली ऑलरेडी लग चुकी है। और इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस बिग एनआई कैटेगरी में दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में और सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस स्मॉल एनआई कैटेगरी में हम लोग को दिख रहा है। पर्सनली मैं इस आईपीओ में जिस तरीके की जैसे फुल फोर्स के साथ अप्लाई करता हूँ उसी तरीके से इस आईपीओ में भी फुल फोर्स के साथ अप्लाई करने की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। इस आईपीओ की आप लोग क्या ओपिनियन, किस तरीके से कैसे देख रहे हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं। सिप रॉकेट आईपीओ के बारे में बात करें तो सिप में जिस तरीके की इशू साइज इस कंपनी की 1618 करोड़ की रखी गई थी, इस 1618 करोड़ की इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी के लिए रखा जाता, तो यहाँ पे रिटेलर्स के लिए पोर्शन 35% होती है, लेकिन यहाँ पे क्यूआईबी के लिए 75% पोर्शन होने की वजह से रिटेलर्स के लिए 10% तक की ही शेयर रिजर्व रखा गया। इसके कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस रिटेलर्स कैटेगरी में काफ़ी कम दिख रही है। यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस मल्टीपल डिमेट अकाउंट से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के डिमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करेंगे तो जाकर आप लोग को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिख सकते हैं। सिप रॉकेट आईपीओ में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो 5 PM तक कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में 5 PM से टू 6 PM के बीच के माध्यम से आप लोग तक अपडेट पहुंच जाएगी। वैसे इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो जो 97 रुपीज़ जो हम कंपनी की अपर प्राइस बन रखी गई उसी अपर प्राइस बन रहा 154 रुपीज़, सो 154 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से यहाँ पे आप लोगों को 97 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बन रखी गई उसी अपर प्राइस बन पे यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो अभी तक की नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब सिप रॉकेट आईपीओ में लगभग 12:30 बजे से ज़्यादा के नंबर ऑफ टाइम्स जो सब्सक्राइब होते हुए दिख रहे हैं उनके बारे में बात करके 40 मिनट तक ये आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 7.42 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिख रहा है। एनआई कैटेगरी में भी आपको लगभग 43.74 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेलर्स बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 47 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे स्मॉल एनआई कैटेगरी में दिखी, क्योंकि 35.62 टाइम तक आईपीओ स्मॉल एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस को बढ़ाने के लिए आप लोग अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे बिग एनआई कैटेगरी में और रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि रिटेलर्स कैटेगरी में 27.78 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें 21 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 27 लाख तक की एप्लीकेशन इस आईपीओ में आ चुका है। जो भी यहाँ पे पैसे अनलॉक हुई है आज के रेट में, धूर ट्रांसमिशन आईपीओ के बारे में बात करें या मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ, उन दोनों में से जो भी पैसा अनलॉक हुआ है इस आईपीओ में यहाँ पे पैसे आते हुए दिखिए, जिसके कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ से बढ़ती हुई दिख रही है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी इस आईपीओ में आते हुए दिखा है। कंपनी के बारे में बात करें तो इन दोनों आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इनके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को ग्रे मार्केट प्रीमियम को यदि हम लोग देखते हैं तो बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 80 रुपये पे कारोबार कर रही है। वहीं यदि हम लोग सिप रॉकेट आईपीओ की ग्रे मार्केट में 37 रुपीज़ के अराउंड काम कर रही है। परसेंटेज वाइज 38 यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम सिप रॉकेट आईपीओ की है। बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ के 28% के प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 4160 रुपये यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ को प्रॉफिट देती हुई दिख रही है और
5700 के आसपास से IPO शिप रॉकेट आपको यहाँ पे प्रॉफिट देती हुई दिख रही है, यानी कि इस IPO में यहाँ पे लिस्टिंग एंड मिलने की चांस सबसे ज़्यादा आपको शिप रॉकेट IPO में दिख रही है, और बिहारी लाल इंजीनियरिंग IPO में थोड़ी सी प्रॉफिट मिलने की चांस कम दिख रही है। लेकिन इन दोनों IPO में फुल फोर्स के साथ पर्सनली मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आज के डेट में आप लोगों की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे अप्लाई या अवॉइड कर रहे हैं, या स्टडी के लिए सिर्फ इस IPO को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।